है कि घर में सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मासिक ये जो परेशानी होती है, यहाँ तक कि कैंसर तक का रूप ले लेता है। अच्छा। बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ, सूजन हुआ, लिकोरिया हुआ और वो कैंसर तक का रूप ले लेता है। हाँ, क्योंकि बच्चेदानी का हर बात में ऑपरेशन हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। और इस चीज़ को मुझे जहाँ तक कि अनुभव है कि महिलाओं का ऑपरेशन होने के बाद परेशानी डबल हो जाता है। डबल हो गैस जाती की परेशानी ज़्यादा हो जाती है और भी बहुत सारी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं जो उनको समय से पहले हो जाता है या फिर समय से जैसे 5 दिन का होना चाहिए तो ये 1 हफ्ता रह गया, तो इसमें कैसे? सबसे पहले तो आपको खुद का खाना-पीना पे ध्यान रखना पड़ेगा और फिर जैसे 5 दिन पहले हुआ, तो चलिए ठीक है 2-4 दिन 5 दिन पहले होता तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको 20 दिन 15 दिन पे अगर महीने में 2 बार हो जा रहा है, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर से सलाह लें। और इनका भी एक पेड है जो ये सुप्रभा सुमन के नाम से। सुप्रभा जी, सुमन के नाम से जो इनका पेड है, तो ये इनका कहना है कि आप लोग इसे यूज़ कीजिए क्योंकि ये जो ठंडक पहुँचाती है, बाकी जो होता है वो डेमो के गरम रहती माध्यम है। से मैं आपको वो चीज़ को दिखाऊँगी और मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आप लोगों को कि महिलाएँ आपसे ही सब कुछ है। आप शक्ति हो, संपत्ति हो, सद्बुद्धि हो। आप हो तो पूरी दुनिया है। आप खुद को जानो, खुद को पहचानो और खुद को मानो, तो पूरी दुनिया को आप मान लोगे। ठीक। नमस्कार, मैं अरविंद कुशवाहा, अभी आप देख रहे हैं बोलता बिहार। दोस्तों हमारे बीच अभी सुजीता यादव जी मौजूद हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सब रहती है तो महिलाएं सबको पीरियड्स आती है, मासिक माह जब चलती है तो महिलाएं हो चाहे बहन बेटी हो तो सब शर्मा जाती है। शर्माने की डर से अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों को कह नहीं पाती है, बता नहीं पाती है, तो ऐसे में जैसे उनको बहुत सारी परेशानी आ जाती है जो उनको बाद में चल के बहुत सारा नुकसान उनको जो है सो सामने आ जाती है। तो अभी हमारे भी सुजीता जी जुड़ी हुई है और इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं को किस तरह से रहना चाहिए पीरियड्स के समय में, मासिक माह के समय में कैसे रहना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि सुजीता जी इससे पहले भी कई सारे एनजीओ से जुड़ी हुई है, इनको काफी ढेर सारे अनुभव है। चलिए इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सुजीता जी सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, मैं सुजीता यादव आपके शहर पूर्णिया से। सुधा जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब भी महिला हो कोई लड़की हो तो उनको पीरियड्स आती है, मासिक माह चलती है, तो उनको जैसे बहुत सारी परेशानी उस समय भी आती है और अपने से बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को या अपने से बड़े युवा यंग आदमी को बता नहीं पाती है घर में, तो उस समय कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो महिलाएँ जो भी हैं, लड़की जो भी है, तो उनको तो खुद का ख़्याल रखना पड़ेगा क्योंकि पेड़ के छाँव में सब कोई रहना चाहता है। उनको कब-कब क्या चाहिए, सही समय पे खाद चाहिए, पानी चाहिए, ये उनको देने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको खुद को खुद का ख़्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, जी। कैसे रख सकती है ख्याल? तो फर्स्ट टाइम जब आप पीरियड्स आती है तो सबसे पहले तो आप लोग फ्रेश रहिए, नहाइए, फ्रेश होके रहिए और अच्छी-अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए, खाना खाइए, जो भी जितना होता है साग-सब्जी अच्छे मतलब ज़्यादा तरल मात्रा में ज़्यादा चीज़ों का सेवन नहीं करना है और थोड़ा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और खासकर परिवार के लोग भी उनको सपोर्ट करें क्योंकि उस टाइम जो होता है वो हर मंथ में वो कहीं न कहीं 4 से 5 दिन परेशान रहती हैं। और सब दूसरी बात, आप जो पैड यूज़ कर रही हैं, कहीं न कहीं उस चीज़ का जानकारी का अभाव है। पैड जो है आप लोग रुई वाला कर रही हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन, सूजन होता है, लिकोरिया तक भी होता है। हालाँकि ये चीज़ का मुझे खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने फील्ड में बहुत सारी महिलाओं पे ये चीज़ किया है, उनका अभी पैड से ही बहुत सारी परेशानियाँ खत्म हो गई अच्छा, हैं। जी। समाज में कुछ ऐसे भी महिला भी है जो ठीक ना मासिक माह जब उनको आती है ठीक ना, तो जैसे कि आपने बोला उनको साफ-सुथरा रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पुराने ज़माने के भी लोग हैं जो कहते हैं कि मासिक माह में जो है सो उनको नहाना नहीं चाहिए, साफ-सुथरा नहीं रहना चाहिए, इससे क्या होता है कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं नहीं जाना चाहिए, तो ये सब कहाँ तक ठीक जी, है? बिल्कुल। मंदिर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप उस टाइम जो महिलाएँ होती हैं, ऊर्जा से भरे पूरे वो रहती है, परिपूर्ण रहती हैं। तो उस टाइम ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहाना ये तो मैं नहीं जहाँ तक कि फ्रेश आप नहीं रहोगे, नहाना अच्छे से ही नहाना चाहिए, साफ-सुथरा रहना चाहिए और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए और मतलब कुछ होता है उस टाइम थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है महिलाओं को, तो जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, तो थोड़ा-सा परेशानी होता है और बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा भी है कि घर में सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मासिक ये जो परेशानी होती है, यहाँ तक कि कैंसर तक का रूप ले लेता है। अच्छा। बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ, सूजन हुआ, लिकोरिया हुआ और वो कैंसर तक का रूप ले लेता है। क्या लगता है कि महिलाएँ जिस समय मर जाएँगी, तो क्या मतलब धीरे-धीरे इस तरह से मरने लगेंगी? अच्छा। हाँ, क्योंकि बच्चेदानी का हर बात में ऑपरेशन हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं और इस चीज़ को मुझे जहाँ तक कि अनुभव है कि महिलाओं का ऑपरेशन होने के बाद परेशानी डबल हो जाता है। डबल हो गैस जाती की परेशानी ज़्यादा हो जाती है और भी बहुत सारी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती साफ-सुथरा रहना अनिवार्य है। हैं। अनिवार्य है सर, वो अच्छा ज़रूरी ये बताइए जैसे कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं जो उनको समय से पहले हो जाता है या फिर समय से जैसे 5 दिन का होना चाहिए तो ये 1 हफ्ता रह गया, तो इसमें कैसे?
एक्चुअली वही तो बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो आपका खाना-पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है लाइफ का, क्योंकि आप जैसा खाओगे वही चीज़ बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा और वही चीज़ आपको फिर वो आपका प्रभाव जो होता है आपके बॉडी पे वो चीज़ पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको खुद का खाना-पीना पे ध्यान रखना पड़ेगा और फिर जैसे 5 दिन पहले हुआ, तो चलिए ठीक है 2-4 दिन 5 दिन पहले होता है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको 20 दिन 15 दिन पे अगर महीने में 2 बार हो जा रहा है, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर से सलाह लें, जाँच लें और फिर कोशिश करें कि अच्छे जेली पैड का यूज़ करें, अच्छा। ठीक है? और हमारी संस्था अभी जेली पैड भी अभी अब करवा रही है, प्रोवाइड करवा दी है, सुप्रभा सुमन के नाम से। आप इस पैड को यूज़ करें क्योंकि इसमें बेनिफिट्स है। आप एक कार्ड जब बनाते हैं, तो उस कार्ड पे 300 रुपए लेते हैं हम लोग और कार्ड बनाने के एवज़ में 6 पैड आपको फ्री देते हैं। जाँच पूरे परिवार का फ्री देते हैं, सिर्फ़ एक कार्ड पे। अच्छा, और एक कार्ड जी, बिल्कुल, पूरे परिवार का और आप अगर एक बॉडी का जाँच होता है, तो हमको लगता है पूर्णिया कहीं भी शहर में जाइएगा, 5 से 10 हज़ार लग जाएगा। जी, अच्छा, अच्छा हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि कोई महिलाएँ हैं जो गर्भवती है, तो जी। उनको जैसे मतलब कैसे रहना चाहिए? क्योंकि आप महिला हैं, इसलिए आपसे पूछे ताकि लोगों जैसे अवेयर हो सके और इसे सीख ले और उस हिसाब से सही ढंग से रहे। एक्चुअली जो गर्भवती महिला है तो उनको तो खासकर स्पेशली खुद का ख्याल रखना चाहिए और परिवार के सदस्यों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं अभी वो 9 महीने वो अभी उनका पीरियड्स रुक गया और वो 9 महीने का दर्द एक सडन 1 दिन होगा। आप सोच सकते हैं कि जब 1 महीने में दर्द होता है तो वो झेल नहीं पाती हैं, कहीं न कहीं मेडिसिन्स खा रही हैं, कहीं न कहीं डॉक्टर्स को दिखा रही हैं, तो फिर 9 महीने का तो उस टाइम स्पेशली ध्यान रखिए, पूरे परिवार सब मिलके उनका ध्यान रखिए। बिल्कुल। जी। चलिए, बाकी हमारे बीच अभी सुनीता जी मौजूद थी जो अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास किए थे, खुद ये प्रैक्टिकल भी किए हैं अपने ऊपर, फिर अपने अनुभव के अनुसार ये बता भी रही थी कि कैसे लोगों को कैसे जैसे महिलाओं को, कैसे बहन-बेटियों को रहना चाहिए पीरियड के समय में और पीरियड के बाद भी। लोग ऐसे होते हैं गाँव समाज में कि उनको जानकारी नहीं रहता, जानकारी के अभाव में वो ना जाने जैसे कई प्रकार का किस्म का चीज़ जैसे यूज़ कर लेते हैं, कपड़ा यूज़ कर लेते हैं, रुई वाला फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में ये जानकारी देने का प्रयास किए कि इनका भी संस्था है, संस्था से जुड़ी हुई है और इनका भी एक पेड है जो ये सुप्रभा सुमन के नाम से। सुप्रभा सुमन के नाम से जो इनका पेड है, तो ये इनका कहना है कि आप लोग इसे यूज़ कीजिए क्योंकि ये जो ठंडक पहुँचाती है, बाकी जो होता है वो डेमो के गरम रखता माध्यम है। से मैं आपको उस चीज़ को दिखाऊँगी और मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आप लोगों को कि महिलाएँ आपसे ही सब कुछ है। आप शक्ति हो, संपत्ति हो, सद्बुद्धि हो। आप हो तो पूरी दुनिया है। आप खुद को जानो, खुद को पहचानो और खुद को मानो तो पूरी दुनिया को आप मान लोगे। ठीक है? आप पहले खुद का ख्याल रखो। थैंक यू। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि वीडियो में चल रहा है किस तरह से प्रैक्टिकल ये यूज़ की है और इसके अंदर जैसे कि अच्छा ये बताइए जब पीरियड्स होती है तो कितने एमएल खून निकलती है उस समय? लगभग 60 से 80 के बीच में निकलता है, ठीक है? और में 60 एमएल के लगभग उससे ज़्यादा भी निकलता है क्योंकि सबका इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का अच्छा है। जैसे कि आप ये सुप्रभात के नाम से बता रहे हैं पेट जी। ठीक ना, इसमें कितना क्षमता है? इसमें सर हाँ, इसमें कितना 120 से हाँ। 40 के का क्षमता है। इसका मैं डेमो आपको दिखा सकती हूँ, अभी भी दिखाऊँगी, मैं लाइव दिखाऊँगी। क्या इसमें कितने पानी को मैं डाल रही हूँ, वो क्वांटिटी में दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर उनका रिजल्ट क्या और फिर उनका अंदर में क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको सारा कट करके फाड़ के उनको दिखाऊँगी। अच्छा लास्ट में जाते-जाते अपनी तरफ से क्या कहना चाहिएगा? हमारे दर्शकों को, मैं अपने माँ, जी, बिल्कुल। बहन-बेटियों को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं खुद को पहचानिए क्योंकि आप ही से पूरा परिवार है, पूरा समाज है। आप हो तो सब कुछ है और खुद का ख्याल रखिए, बस। तो हमारे बीच अभी सुजीता जी जुड़ी हुई थी जो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही थी महिलाओं को पीरियड के समय में, मासिक माह के समय में या गर्भवती के समय में किस तरह से उनको रहना चाहिए, साफ-सुथरा से लेकर खान-पीना से लेकर उनको बताने का प्रयास कर रही थी। बाकी जैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और हम दोनों का आपस में जो बातचीत हुआ इसके बारे में क्या सोचते हैं अपना राय विचार कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।